हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू रुचि श्रीवास्तव वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मेरी आज की जो रीडिंग होने वाली है ये एक लव रीडिंग होने वाली है कि आपकी लव लाइफ में बेसिकली क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहना चाहती हूँ और फिर से वो बात कहूँगी, खुश रहिए, अपने लाइफ में मस्त रहिए। कोई क्या कह रहा है, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो आपको डिफाइन नहीं करता। एक्चुअल में आप अपने हार्ट से, अपने इंटेंशन से प्योर होने चाहिए। दैट्स इट, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो आइए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे दो ब्रेसलेट और एक क्रिस्टल रखा है। ये आप लोगों को बताना है कि आप लोगों की इंट्यूशन किस चीज़ को चूज़ करने को बोल रही है। ओके, आप अपनी आइज़ 2 मिनट के लिए क्लोज करिए। देखिए कि आप किस तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पर्पल क्रिस्टल ब्रेसलेट, ये येलो कलर का ब्रेसलेट और ये है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। दिस ब्रेसलेट इज़ फॉर अवेकनिंग, दिस ब्रेसलेट इज़ फॉर अट्रैक्टिंग समथिंग एंड दिस ब्रेसलेट क्रिस्टल ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर लव लाइफ, दिस इज़ फॉर पीस, प्योरिटी। ओके, सो ये 3 है। इसमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ये आप लोगों को सोचना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता देती हूँ। दिस पर्पल ब्रेसलेट इज़ पाइल नंबर 1, this yellow bracelet is pile number 2 and this crystal is pile number 3। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो पाइल नंबर 1 स्टार्ट हो जाइए। आई होप कि आप लोगों ने अब तक अपना क्रिस्टल और ब्रेसलेट जो भी आपको लोगों को चूज़ करना है आप लोग वो चूज़ कर चुके होंगे। वाओ, पाइल नंबर 1। मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ही ब्लेस्ड कपल हैं। आप लोग की लव लाइफ, आप लोगों की चीज़ें इतनी अच्छी चल रही है, आप लोगों के बीच में इतना प्यार है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है और आप लोग इतने ज़्यादा आपस में मैच्योरिटी के साथ हर चीज़ हैंडल करते हैं, हर चीज़ डील करते हैं। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से कोई एक पार्टनर है जो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हर डिसीजन लेता है, जिसको ये पता है कि मुझे ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। वो अपनी समझदारी और एक्सपीरियंस से इतनी चीज़ें, दुनिया का ज्ञान उसे इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसे पता है कि मुझे कैसे, अगर मेरा कोई भी एक पार्टनर थोड़ा बहुत सिली हरकतें कर देता है तो मुझे उसको कैसे संभालना है, कैसे उस चीज़ को, उस सिचुएशन को हैंडल करना है। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ससुराल में आपसे कुछ गड़बड़ हो जा रही है तो आपका पार्टनर इतना समझदार है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर जो भी आपके घर में है, वो उनको समझा लेते हैं कि वो एक, अभी उसके लिए ये सब नया नया है, टाइम आने पे वो सब चीज़ें सीख जाएगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। और वाइस वर्सा, अगर लड़की के घर में कुछ हो जा रहा है, लड़के से कुछ, ये तो वो उस चीज़ को बहुत ही समझदारी और मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर ले रही है। तो ये पाइल नंबर 1 की सबसे बड़ी खासियत है, बिकॉज एक रिश्ते में ऊपर नीचे कोई एक इंसान होता ही होता है। ये हमारी समझदारी होती है कि हम अपने पार्टनर के साथ कैसा तालमेल बना के चल रहे हैं। दूसरा कार्ड जो है, मैं कहना चाहूँगी कि शायद आप लोगों के घर में बहुत कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, या आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं जो कि सक्सेसफुल होने वाला है और वही आगे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग की जो भी प्लानिंग इस समय चल रही है वो आगे चल के एक बहुत ही हैप्पी फैमिली में बदल जाएगी। इस टाइम जिन लोगों ने कंसीव किया हुआ है या जो लोग प्लान कर रहे हैं, उनकी आगे की ज़िंदगी ये दिखाई दे रही है। देखिए, एक कपल है, 2 बच्चे हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइफ उनकी लाइफ में, वो सब कुछ है, वो आपस में हैप्पी हैं, खेल कूद रहे हैं बच्चे, कपल आपस में बहुत प्यार से रह रहा है। आप लोग का सोशल सर्कल इतना अच्छा है, पार्टी, सेलिब्रेशन, लग्जरियस लाइफ आप लोग जी रहे हैं। ये सब कुछ आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव है। और ये जो लास्ट है, ये एस, एज अ कपल आप लोगों की लाइफ में बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आप लोग कोई बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं तो वो बिज़नेस बहुत ही सक्सेसफुल होगा। पार्टनरशिप में करें या आप इंडिविजुअली भी वो बिज़नेस सेटअप करना चाहें तो भी बहुत ही सक्सेसफुल बिज़नेस होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बर्ड है, ओके, ये एक कप है, ये जहाँ से सारे इमोशंस पोर हो रहे हैं। आप लोगों के बीच में आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही प्यार।
तो आइए बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये येलो ब्रेसलेट चूज़ किया है। ओके, सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था ये येलो ब्रेसलेट, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों में से किसी एक पार्टनर के इतने मूड स्विंग्स होते हैं, इतने मूड स्विंग्स होते हैं कि दूसरा पार्टनर कई बार बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। अब देखिए, यहाँ पे भी जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के घर में अभी कोई ना कोई फेस्टिव माहौल होने वाला है या फिर कोई ना कोई रिलीजियस फंक्शन होने वाला है। हो सकता है कि कुछ आप लोग प्लान कर रहे हों कि हाँ अभी कोई पूजा पाठ करवा ली जाए या कुछ करवा लिया जाए, तो ऐसा अभी आप लोग का मूड बन रहा है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ ख़त्म होगी, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी ना किसी ट्रिप पे जाने वाले हैं। अब चाहे वो कोई बिज़नेस ट्रिप हो या आप लोग कोई कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हों, मुझे साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ ये मंथ कुछ ऐसा है कि बहुत से लोग इस समय बीचेस पे जाने की सोच रहे होंगे, बहुत लोग किसी ऐसी जगह पे सोच रहे होंगे कि ठंडा इलाका है तो चलते हैं कहीं घूमने के लिए। बिकॉज इससे आगे कोविड की सिचुएशन क्या होगी हमें नहीं पता, गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। तो ये सब कुछ सोचते हुए जो दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ही जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं। तीसरे नंबर पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए जितने ज़्यादा मायने रखते हैं, शायद वो एक्सप्रेस आपको नहीं कर पा रहे हैं, मगर वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है। वो चाहते हैं कि शायद वो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि हाँ मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उनके लिए आप उनकी पूरी दुनिया है। बस आप लोग को जो एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप लोग को आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होने देनी है, क्योंकि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई तो इसका फ़ायदा कोई तीसरा इंसान उठाएगा, और ये तीसरा इंसान अगर आपके इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा उठाएगा तो आगे चल के आप लोगों में बहुत खटपट हो सकती है, डिवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है। वो शायद आपको अपने आप को सुलझाना पड़ेगा, आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको अपने पार्टनर को बताना पड़ेगा कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, और दुनिया की नज़रों से इस प्यार को फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए बचाना होगा जो अनमैरिड कपल्स है। बिकॉज ये कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों को हमारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती है ना। तो आप लोगों को बस अपने इस प्यार को संभाल के रखना है, प्यार से सींचना है। इमोशनल तो आप हैं ही, और ट्रैवल भी आप बहुत ज़्यादा करते हैं। ये मूड स्विंग्स जो आपके हैं वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इट्स ओके, कम्प्लीटली फ़ाइन। अदरवाइज़ आप लोग का रिलेशन बहुत ही प्यारा है, बस आप लोग को अपनी फीलिंग्स बयान करनी आनी चाहिए। ओके, सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया था ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल में पहले ही बता दूं कि आप लोग तो वैसे ही प्यार पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिन्होंने भी चूज़ किया है वो वैसे ही उनको प्यार के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी देखिए, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए कितनी चीज़ें कितनी मायने रखती है। आप लोग बहुत ही, एक ऐसा इंसान होता है ना जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, जो आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो उन सब के बारे में सोचता है। फिर आप लोग के आसपास चाहे कितने भी रिश्ते हों, छोटे हों, बड़े हों, ज़्यादा हों, कम हों, आप हर किसी को बहुत ही प्यार से रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग रहें वो सब खुश रहें, और ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, और शायद आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं जितना सेंसिटिव हूँ उतना ही सामने वाला भी इमोशनली मेरी केयर करे। मगर मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, मगर इमोशनल फूल होना एक गलत बात है, और एक्सपेक्टेशन रखना उससे भी ज़्यादा गलत बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर काम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, मगर कहीं कहीं पे अपना ब्रेन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वरना कई जगह होता क्या है ना, आपके पार्टनर पे सपोज़ एक जॉइंट फैमिली है और आपके पार्टनर पे बिना किसी बात का कोई इल्ज़ाम लग रहा है, वहाँ पे आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में दरार आएगी, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इमोशनली अपनी फैमिली की तरफ इतना भी मत झुकिए कि आप लोगों के रिश्ते आपस में ख़राब हो जाए।
मैं जानती हूँ आप सब लोगों को खुश रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास जितने आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब बहुत प्यार से रहें और सब लोगों में बहुत अच्छी बने, मगर धीरे धीरे टाइम के साथ सब सेटल हो जाएगा। आप लोग शायद इसमें से कई लोग अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, घर की कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो वो नेक्स्ट 6 से 7 मंथ्स के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने जो भी अपने घर की प्लानिंग की है वो सक्सेसफुल होगी, मगर कुछ महीनों के बाद। और आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है। वो मेजर चेंज अच्छे के लिए आने वाला है, ऑब्वियसली ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। और ये जो जब चेंज आएगा आप लोग की लाइफ में, तो आप लोग की लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और ऑब्वियसली फॉर द गुड रीज़न, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बस आप लोगों को क्या करना है कि आपस में एक समझदारी से चलना है, एक दूसरे की कमियों को छुपा के रखिए, उसे दुनिया के सामने जाहिर मत होने दीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। आपको सबको एक समान लेके चलना है। कई बार होता क्या है ना कि हम ये तो सोचते हैं कि ये तो मेरे घर वाले हैं, इनको समझा लेता हूँ, वो मेरे पार्टनर है, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझेगा या समझेगी, उसको तो मैं फिर मना लूँगा। नहीं, ये गलत है। जो गलत है वो गलत, जो सही वो सही। आपको बैलेंस करके चलना है। किसी एक को हमेशा समझाते रहना और किसी एक की चीज़ों को हमेशा बढ़ावा देते रहना भी गलत है। ओके, तो ये सब चीज़ें थी, ये पाइल नंबर 3 की प्रिडिक्शन थी। आई होप आप लोगों को मेरी प्रिडिक्शन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो उसके भी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से एक अच्छी सी प्यारी सी रीडिंग को लेके। थैंक यू।